नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी राठौर कहानी स्टोरी पे। बेटी के संस्कार। शादी से पहले निवास लंबी लंबी फेंकता था। दहेज लेना देना घोर पाप है, दुल्हन ही दहेज है। दहेज के लिए लोग कैसा कैसा शर्मनाक व घिनौना काम कर जाते हैं, जिसका सामाजिक रूप से जितनी भी निंदा की जाए कम है। निवास अपने माता पिता का कुछ अधिक कद्र करता था, इसीलिए मोहल्ले के अधिकतर लोग उसे श्रवण कुमार कहते थे। उसके माई बाबू अपनी सुविधा और सहूलियत के अनुसार चादर को पांव के दायरे में रखकर या भीतर समेटकर जरूरत से बढ़िया शिक्षा दीक्षा दिलाए अपने होनहार व अपने परिपक्व बेटे निवास को, क्योंकि पढ़े लिखे तो नहीं थे लेकिन शिक्षा से अधिक अच्छी तरह परिचित थे। उसके बाबू बहुत पहले जहाँ काम करते थे वह गांव से 3 मील की दूरी पर अवस्थित था। राइस मिल था। उस मिल के मुंशी जी के बच्चों को पढ़ते देखकर उसके मन में एक जिज्ञासा जागी कि मैं भी अपने बच्चों को अच्छी तरह पढ़ाऊंगा। आगे चलकर मुंशी की लड़के का बढ़िया नौकरी के लिए चयन हो गया था, इसीलिए मुंशी जी से हमेशा घुल मिलकर रहते थे। निवास को मोहल्ले के लोग हीरा तो कहते थे, साथ साथ गांव के सभी समाज के लोग भी समर्थन करते। गांव के अन्य बच्चे पढ़ाई को लेकर कन्नी काटते या आनाकानी करते तो निवास को उदाहरण के तौर पर पेश कर देते थे। अभी स्नातक फाइनल का परिणाम आने की देर थी कि वह जबलपुर में एक प्राइवेट कंपनी में एक अच्छे पद के लिए उसका चयन हो गया था। निवास ने अपनी पहली कामयाबी पर फूले नहीं समा रहा था। उसे विश्वास था कि यदि वह फाइनल परिणाम आ जाए तो वह उससे बेहतर नौकरी में जा सकता है। जहाँ पर निवास की नौकरी थी वह घर से 100 मील की दूरी पर था, इसीलिए हमेशा आना जाना संभव नहीं था। नई नौकरी थी, इसीलिए 10 दिन का छुट्टी लेकर वह पहली बार गांव आया था, ताकि उसके माई बाबू बेटे की उपलब्धियों को गौरवान्वित महसूस करें। निवास के नौकरी से गांव वाले भी प्रफुल्लित थे। निवास अपने गांव में एक नई पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा बनकर उभरा था। इस 10 दिनों में निवास को कहीं आने जाने पर जैसे प्रतिबंध लग गया था। शादी को लेकर रोजाना 2-4 लोग उसके जनबासे पर धमक आते थे। जहाँ कर भी निवास अपने रिश्तेदारों को ये नहीं कहा जा सकता, फोन पर अपने आने की सूचना देकर मामले को रफा दफा कर दिया था। अपने मजबूरी को उनके समक्ष रख दिया था। काफ़ी छानबीन के पश्चात 3 किलोमीटर दूर जो एक पंचायत तहस आता था, वह मछलिया गांव के नाम से जाना जाता था, वहीं उसका रिश्ता तय हो गया। जब अगली बार छुट्टियों में आया तो बगैर तामझाम के एक सादे समारोह के पौराणिक रीति रिवाज से नीरू को बहू के रूप में वापस घर ले आया। इस एक सप्ताह में नीरू ने पल समय के सेवाश्रम के बाबू माई का दिल जीत लिया था। निवास तो जैसे दहेज को की लेन देन संज्ञा से भूल गया था। सरकते वक्त के साथ उसकी सिद्धांत भी मुट्ठी में फंसी रेत की तरह सरक गई थी। उसने अपने की मांग न करके दहेज के रूप में परिवर्तित कर उसे नाम से बैंक में जमा कर दिया था, किंतु हकीकत पर कब तक पर्दा पड़ा रहेगा। एक दिन उसे बाहर आना ही था, सो बाहर आ गया। यहाँ तक अपने माई बाबू को भी भनक नहीं लगने दिया। माई उसके बाबू से कहती, जाने भी दो, हम लोग जानकर भी क्या करेंगे, सब कुछ तो बेटे बहू का है ना। किंतु दीवारों के भी कान होते। पूरा गांव सन्न रह गया था। वह अपने माई बाबू को भी झिझक देता था। अकस्मात परिवर्तन देख मोहल्ले के लोग भी दांतों तले उंगली काटने लगे थे। ये क्या हो गया? निवास को शादी होते ही गिरगिट की तरह बदल गया। सिद्धांतों की जैसे हवा निकाल कर रख दिया। उसे वापस जाने ही तो अभी 2 दिन की छुट्टी बची थी। बस चाह रहा था कि नीरू को साथ ले जाए, ताकि समय से सुबह शाम दाना पानी की चिंता से मुक्त हो जाए। इसे लेकर माई बाबू को भी कोई अहमियत नहीं दिया। उसे मालूम था कि इस विषय पर कुछ कहूँगा तो माई साफ नकार देगी। अभी उसके भीतर इस तरह का दुंग चल रहा था कि अगले दिन नीरू के पिता राम रेखा जी धमक आए। एक बार बेटी को वापस गांव लाकर सामाजिक रस्म रिवाज निभाकर आने की प्रक्रिया को निरस्त कर छुट्टी करना चाह रहे थे, ताकि इरंदे से रोक टोक की भावना से निजात मिल जाए।
घंटे भर से कम समय तो लगता था गांव जाने में। आगमन के लिए प्रत्येक 10 मिनट पर एक गाड़ी स्टैंड खड़ी मिलती। उस दिन निवास सारा दिन इधर उधर भटकता रहा। उसकी हालत की तरह हो गई थी। माई से कहकर वह अगले दिन ही सुबह घर से निकल गया था। बेटे को एक दिन पहले जाते देख उसने पूछ लिया। इस पर निवास ने कहा, माई मैं ससुराल जा रहा हूँ। नीरू भी मेरे साथ जाने के लिए जिद पर अड़ी हुई। कल शाम को भी उसकी माँ ने फ़ोन करके उसे बताया था। बबुआ तुम तो कुछ बताया नहीं। शादी के बाद पहली बार जा रहे हो, साड़ी तो लाना पड़ेगा ना। इस तरह जाना ठीक नहीं, कहेंगे अगल बगल वाले। छोड़ो जाने दो, निवास ने सामान्य हो जवाब दिया। सभी जान गए हैं कि नीरू दामाद जी के साथ जाने वाली है, और कौन कहे कि 2-4 दिन रुकना है। रात भर की तो बात है। अब तुम छोड़ दे माई, सासू माँ बोल जा रही थी कि अब माई परेशान मत कीजिए। माई को अब तक काम में जोतते रहिएगा। मैं हूँ ना दामाद जी। निवास एक दिन पहले ही ससुराल चला गया था। फिर उसने अपने माई बाबू का टोर नहीं लिया। इस घटना को घटित हुए तकरीबन 1 माह का समय हो गया था। मालूम नहीं चला नीरू के पिताजी राम रेखा जी किसी रिश्तेदारी से वापस करते हुए समय रास्ते में दामाद जी के गांव गुजर रहे थे। रुककर अपने समधिन बलदेव जी से मिलते गए। निवास के बड़ाई करने में अपने को काफ़ी गौरवंती महसूस कर रहे थे। बस श्रवण कुमार कह रहे थे, इसके लिए बार बार अपने समधी के द्वारा दिए संस्कार को सर्वोपरि मान रहे थे। दहेज के रूप में जो रुपया दिया था वाकई लौटा दिया उसने। आज के कलयुग में इस इंसान के दामाद के रूप में मैं तो धन्य हो गया बलदेव बाबू। निवास के बाबू बलदेव जी बेटी के संस्कार पर थोड़ी देर के लिए ही सही उनके मुंह पर मन के उद्गार को दबाकर अपनी सहमत जताई, किंतु इधर बेटे के कटु व्यवहार से उनकी आत्मा को छलनी करके रख दिया। वह रह कर कराह उठे। उस रात सोते समय रामदेव जी की बातों को निवास के मुंह माँ कहने लगी तो पहले तो बेटे की उपलब्धियों पर काफ़ी खुशी हुई, पर जब संस्कार की बातें होने लगी इस पर निवास की माई ने कहा, संस्कार तब अंधेरे में रहते हैं। बेटी की शादी नहीं हो जाती। संस्कार की सही परख शादी की होती है। जन्म देने वाली माँ के पक्ष में, ससुराल के पक्ष में, या दोनों तरफ समान रूप से। संस्कार यही कहता है सबको साथ लेकर चले। उसके माई बाबू मान रहे थे कि परवरिश में कहीं ना कहीं जरूर कमी रह गई। निवास का संस्कार एक तरफ करवटें ले लिया था। और हाँ, आपने फ़ोन किया ना। निवास को क्या कहा? कुछ कर्ज हो गया है उसकी शादी में, पैसे के बारे में कुछ। बलदेव जी बचना चाह रहे थे, किंतु उसने आखिर एक बार दुखती रगों पर हाथ रख दिया था, जिससे उनका डर था। कह दिया, नीरू के आने के बाद अपना खर्च चलाना मुश्किल हो गया बाबू। छोटी मोटी नौकरी में यही होता है बाबू। जितना अपना खेत है उतने में 2 व्यक्ति के लिए काफ़ी। मैं भी तो उसी आय में हिस्से ही पड़ रहा था। यदि दिल से चाहे आप। बेटे की बात सुन के माई के कलेजे को एक बार फिर से तीर चुभने जैसा जोर सा झटका लगा। वह दर्द से झटपटा उठी। किसी ने सही ही कहा है। बेटी का संस्कार कैसा है वह परिचय सूत्र बंधने के बाद ही पता चलता है।